मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप हजरात सूरह आले इमरान सुन रहे हैं और सूरह आले इमरान की आयत नंबर आप हजरात के सामने 45, 46, 47 तीन आयतें आप हजरात के सामने तिलावत है। कह दिया इन आयतों से पहले आप हजरात के सामने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तहारत, पाकीज़गी और उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चुना और जो उनका इंतखाब फरमाया और तमाम आलमीन और जहान वालों के उस वक्त की औरतों पर फजीलत बख्शी और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को इताअत की, फर्माबरदारी का हुक्म दिया। वैसे तो करती थी लेकिन फिर भी हुक्म दिया और रुकू करने वालों के साथ रुकू का भी, और गैब की खबरें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मौजूद नहीं थे जब वो लोग करा कर रहे थे, पर्ची डाल रहे थे, अपने कलमों को पानी में डाल रहे थे कि कौन करेगा मरियम की कफालत, उसकी परवरिश। आज के सबक में ये बात इरशाद फरमाई, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशखबरी देने के लिए फरिश्ते हजरत मरियम के पास आए। फरिश्तों ने कहा, इज़ क़ालतिल मलाइकतु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहना ये चाहते हैं कि याद, वो वक्त भी याद के काबिल है कि जबकि कहा फरिश्तों ने, यहां मलाइका, यहां फरिश्तों ने जिक्र है, हालांकि कहने वाला सिर्फ एक फरिश्ता था, जिब्रील, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमा का सीगा लाया है कि ऐसा लगता है कि बहुत सारे फरिश्तों ने बात कही आकर के, और कहने वाला सिर्फ कौन था? सिर्फ एक फरिश्ता, जिब्रील अमीन। इसका जवाब हजरात मुफस्सिरीन ने दिया है कि हो सकता है कि ये मलाइका, बहुत सारे मलाइका उनके साथ आए हों, और यह भी हो सकता है कि जिस तरीके से किसी आदमी ने किसी आलिम से कोई बात सुनी तो फिर क्या कहते हो, हमने उलमा से सुना है, हालांकि कहने सिर्फ किससे सुना? उसने एक आलिम से सुनी बात, लेकिन क्या कहता है जब वो किसी को बताता है कि हमने उलमा से सुनी है बात। इसी तरीके से कहने वाला फरिश्ता सिर्फ एक है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा कि फरिश्तों ने कहा, क्या कहा? या मरियम, ए मरियम, इन्नल्लाह युबश्शिरुकी, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुझे खुशखबरी देता है, बशारत देते हैं अल्लाह तबारक व तआला आपको। किस बात की? बिकलिमतिन मिन जानिब कलिमतुल्लाह की। और कलीमा, वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत सारे कलिमात हैं, बहुत सारे कलिमात है, इलैहि यसादुल कलिमुत तय्यिब, कहीं फरमाया मा नफिदत कलिमातुल्लाह, लेकिन यहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बात क्यों कही कि कलिमतुल्लाह मिन जानिब कलिमतुल्लाह के होंगे, वो अल्लाह के कलमाए कुन से होंगे, वो अल्लाह के कलिमा होंगे? इसका जवाब ये दिया हजरात मुफस्सिरीन ने कि बिकलिमतिन मिन, इसकी निस्बत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ खास तरीके से कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आदत के खिलाफ पैदा करना चाहते थे। आदत तो यह है कि मर्द से, मर्द का नुतफा औरत के रहम में जाए, उसके बाद इंसान बनाए, लेकिन यहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आदत के खिलाफ हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करना चाहते थे, इसलिए कलिमतुल्लाह, कलिमतुन मिन और कलिमतुल्लाह का जिक्र फरमाया। फरमाया कि बेकलिमतिन मिन, बेशक आपको खुशखबरी देते हैं मरियम, मिन जानिब कलिमतुल्लाह की, इस्मुहु अल मसीहु ईसा इब्न मरियम, जिसका नाम मसीह ईसा इब्न मरियम होगा। मसीह ये माशेह या माशा या माशा, माशीमा, माशीमा या माशेह से मुश्तक है,
जिसके माना आते हैं मुबारक। इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक इस नाम के साथ उनको लक़ब दिया गया। मसीह नाम उनका क्या है? ईसा, लेकिन लक़ब क्या है? मसीह। और दूसरे हजरत मुफस्सिरीन ने यह बात कही है कि ये मसीह मसाह से मुश्तक है, और मसाह के माना आते हैं छूने के, मस करने के। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसलिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत सारी सियाहत करने वाले होंगे। जंगलों में अल्लाह की दीन की तबलीग के लिए जाएंगे, बयाबानों में जाएंगे, और तो वो जब बयाबानों में जंगलों में जाएंगे तो मिट्टी से वो मसा करेंगे, मिट्टी से पाकी हासिल करेंगे। इस वजह से उनको मसीह कहा गया। ईसा ये इब्रानी जबान का लफ्ज है, इब्रानी, और ये आयसू से है, आयसू, और इसके माना आते हैं सैयद के, सरदार के। और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयद होंगे, सरदार होंगे, कौम के नबी होंगे। इस वजह से उनको उनका नाम ईसा रखा गया। इसलिए फरमाया बिकलिमतिन मिन इस्मुहुल मसीह ईसा इब्न मरियम। ईसा इब्न मरियम, यहां मां का जिक्र फरमाया कि इब्न मरियम होंगे, और इब्न मरियम इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया कि इनकी जो निस्बत होगी वो मां की तरफ होगी, बाप तो इनका है नहीं है। कभी कोई इन्हें गलत तरीके से कोई पुकारने लगे, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात का इजहार फरमा दिया कि ये बगैर बाप के होंगे और इनकी निस्बत सिर्फ मां की तरफ होगी, इसलिए इब्न मरियम कह दिया गया। तो इसलिए फरमाया इस्मुहु अल मसीहु ईसा इब्न मरियम, जिसका नाम मसीह ईसा इब्न मरियम होगा। वजीहन फिद दुनिया, बाआबरू होंगे दुनिया में। मतलब क्या है? मतलब यह है कि वो दुनिया के अंदर लोगों के सामने आएंगे, लोगों के सामने अल्लाह के दीन की तबलीग करेंगे, बचपन से ही शुरू कर देंगे इस काम को। इसलिए रिवायत में आया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 साल की उम्र से अल्लाह के दीन की तबलीग शुरू कर दी थी, 12 साल की उम्र से, बचपन ही से। इसलिए दुनिया में वो बाआबरू होंगे का मतलब यही है। वल आखिरती मिनल मुकर्रबीन, और आखिरत में भी वो बाआबरू होंगे। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ऊंचा मकाम, बुलंद रफाते अता फरमाएंगे। व मिनल मुकर्रबीन, और मिन जुमला वो मुकर्रबीन के होंगे, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के मुकर्रब बंदे। फरमाया आगे वयुकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहला। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और खूबी बयान की, और सिफात बयान की। एक सिफत क्या बयान की कि लोगों से वो गोद में बात करेंगे, झूले में बात करेंगे लोगों से। जब हजरत मरियम को जब ये बशारत दी गई तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को तशवीश हुई कि मेरे ऊपर लोग इल्जाम करेंगे, लान तान करेंगे। मैं तन्हा रहने वाली औरत, मस्जिद के हुजरे में रहने वाली औरत, तो मेरे यहां अगर बच्चा पैदा होगा कि इलाही मैं कैसे जवाब दूंगी लोगों को, मैं कैसे लोगों को समझाऊंगी। अल्लाह रब्बुल ने कहा मरियम तुझे समझाने की जरूरत नहीं,